गई दिल्ली में 6 राउंड की काउंटिंग के बाद, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद अब 300 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। परवेश वर्मा वहां पर आगे हो गए। ये बहुत बड़ा अपडेट है। परवेश वर्मा लगातार पहले आगे थे, फिर 1 राउंड 2 राउंड अरविंद केजरीवाल आगे रहे और अब एक बार फिर परवेश वर्मा आगे हैं 300 वोटों से ही सही। राशिद अलवी अरविंद केजरीवाल का ट्रेल करना, सिसोदिया का ट्रेल करना, आतिशी का 1800 वोटों से ट्रेल करना कितना बड़ा है राशिद अलवी जी? राशिद अलवी शायद हमारे साथ नहीं है। सुधांशु जी, अब हमारे साथ रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से, लेकिन सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल का पीछे रहना सबसे बड़ा कारण आप क्या मानेंगे? एक जो ये आकलन है कि मिडिल क्लास जो है वो जो आपको लोकसभा में देता था और इनको आम आदमी पार्टी को असेंबली में देता था, वो मिडिल क्लास इस बार आम आदमी पार्टी के पास नहीं गया असेंबली में। क्या ये फेयर आकलन कहा जाए? देखिए, कोई भी आकलन तो परिणामों के आने के बाद और उसके व्यापक विश्लेषण के बाद ही हो सकता है, और हम लोग हर चुनाव परिणाम का व्यापक विश्लेषण करते हैं, चाहे हम हारे या जीते। तो विजय के बाद मोटे तौर पर करेंगे तब समझ में आएगा। मगर मोटे तौर पे जो मुझे इसमें 2-3 कारण समझ में आ रहे हैं, 4 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, दिल्ली की जनता ने सामूहिक रूप से विकास की तरफ अपना मत दिया। दूसरा, जो गरीब वर्ग था उसको मोदी जी की गारंटी पे भरोसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कहा था हम देंगे, दिया नहीं था, हमने सब राज्यों में दिया था। तीसरा, जो मध्य वर्ग था उसको साफ समझ में आ रहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य जो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने रखा है और जिस दिशा में भारत आगे से बढ़ रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि नेशनल कैपिटल जो है वो उस सिस्टम के विरुद्ध में खड़ा हो बजाय पक्ष में खड़े होने। और चौथा पॉइंट, विवाद की राजनीति से, एक मिनट सुधांशु जी, सिर्फ एक मिनट, विवाद की राजनीति से उगती हुई दिख रही है। 32, 38 हो गया, और जब भी 32 हो जाता है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ बैठे हैं, वो हमेशा उठ के खड़े होकर बोलते हैं कि 32 मैंने बोला था 32। हाँ, बोला था, लेकिन उसके बाद तो 28 भी हो गया था, उसके बाद 27 भी हो गया था, 35 पे आएगी, उसके बाद आपने बोला था देखो जो होगा, अभी 35 पे। चलिए आप देखते हैं आपकी बात, लेकिन ये क्लोज कंटेस्ट हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी। आम आदमी दोनों 30 में 32-38 काफी क्लोज कंटेस्ट हो गया है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने पुनः कहा कि अंतिम परिणाम आने के बाद ही हमें विश्लेषण का विषय लेना चाहिए, परंतु जो रुझान दिख रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये रुझान जब परिणामों में तब्दील होंगे तो इन रुझानों से कहीं अधिक निर्णायक 33-37 आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी से 3 पीछे, बीजेपी 1 आगे। क्या गेम कुछ होने वाला है? रीना गुप्ता 33-37, रीना गुप्ता सुपर ओवर में जाएगा आपको लगता है ये चुनाव? रीना गुप्ता, मुझे मध्य प्रदेश का 2018 का चुनाव एक बार हमेशा याद आता है। मैं तो लगातार आपको कहती आ रही हूँ कि अभी धीरे धीरे आप देखिए कि फिर से पासा पलटने वाला है और अंत में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। अभी कुछ इनिशियल राउंड्स हुए हैं, अमीश भाई, कितने राउंड्स हुए हैं आप देखिए, कई जगह तो 7 राउंड हो चुके हैं मैडम। हो सकता है ऐसे राउंड्स खुले हो जहां पे भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो। अब आप देखिए, आंकलन तो तभी किया जाएगा जब और राउंड्स खुलेंगे, और धीरे धीरे आप देखिए कि पासा पलटने वाला है, अंत में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं आम आदमी पार्टी के काम से, और वो अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाई चेंज समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। वो क्यों चेंज करना चाहेंगे वो मुख्यमंत्री? अभी तक हमें यही नहीं पता। अमनतुल्लाह खान आगे हो गए, 4000 वोटों से आगे हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं। नहीं, अब फिर आगे हो गए। नहीं, अभी तो मेरे पास जो जानकारी है वो 300 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं 6 राउंड के बाद। 386 वोटों से आगे है, लेकिन खैर एनीवेज ये आगे पीछे चल रहा है जी। और उधर अवध ओझा लेकिन लगातार ट्रेल कर रहे हैं। अवध ओझा ट्रेल लगातार कर रहे हैं। पटपड़गंज की सीट जो है वहां पे वो जरूर पीछे चल रहे हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अभी जो ट्रेंड जो ऊपर नीचे हुए हैं, सुल्तानपुर माजरा में बीजेपी आगे हो गई है, संगम विहार में आम आदमी पार्टी आगे, पीछे चल रहे हैं। हाँ, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया फिर आगे हो गए, मनीष सिसोदिया फिर आगे हो गए हैं, और शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन भी आगे हो गए हैं, और ये आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज हैं जो अब आगे हुए हैं। जी, अब ये लोग आगे होते चले जा रहे हैं। रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता पीछे थे, जो फिर आगे हो गए हैं। रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता आगे हो गए, से आगे हैं वो, और दिल्ली कैंट में आम आदमी पार्टी आगे है। अखिलेश त्रिपाठी मॉडल टाउन में आगे हो गए हैं।
करतार सिंह तंवर बीजेपी के छतरपुर में आगे हो गए हैं, छतरपुर भी ऊपर नीचे हो रहा है, नांगलोई जाट में बीजेपी आगे हो गई है, लक्ष्मीनगर दुष्यंत में गौतम ये उत्तराखंड के प्रभारी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये अब लगातार पीछे रह रहे हैं। 39-31 हो गया ये नंबर। इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या आ रहा है इसमें? 40-30 है इलेक्शन कमीशन का डेटा। अभी भी जो केजरीवाल साहब की बात कर रहे थे, मैं एक कॉन्टेक्स्ट में इसको डाल दे, 300 वोट से आगे या 300 वोट से पीछे हैं। 2015 में केजरीवाल ने ये सीट 32,000 वोट से जीती थी और 2020 में 21,000 वोटों से जीती सेटबैक तो है ही। 64% वोट शेयर होना बहुत जबरदस्त था। 33-37 हो जाएगा, देखना। कहाँ से खबर ला रहे हो? अरे मेरा अपना ना हो तो बताना। देखिए जगदीश शर्मा, बीजेपी की सरकार तो देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार नहीं देख सकते। सही कह रहे हो जगदीश? दिल्ली परेशान है। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली परेशान है। नहीं तो मतलब अगर आप देखिए, खुद राशिद दलवी साहब ने कहा कि हमारे को 5-7 सीटों पे उम्मीद थी, तो देखिए हकीकत तो उम्मीद या 5-7 सीटों पे एक तरह से लड़ रहे थे आप, तो वो तो चलिए इस बात समझ में आई। इसका मतलब आपको ये तो पता ही था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है। अब इन दोनों में से किसकी सरकार आए उस पर आप खुश हो गए? देखिए, मैं तो समझता हूं कि काम करने वाले की सरकार आए जो दिल्ली की अरे भाई, जनता दो के हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी भाई, है। एक को देख लिया, अब दूसरे की आनी चाहिए। फिर मैं तो ये कहूंगा यानी ओके कि ओके, देखिए संदीप दीक्षित ने भी यही बात बोली थी। ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक 27 साल के बाद भी आपने पूरा देश जीत लिया, यूपी जीत लिया, लेकिन जिस तरह की मेहनत मशक्कत आपको भी दिल्ली में करनी पड़ रही है, ये सवाल नहीं खड़ा करता कि आपके संगठन में क्या हो रहा है? हालांकि वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार एक गुटबाजी बीजेपी में खत्म करने का प्रयास किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। आप सब लोग याद करिए, हैदराबाद नगर निगम का चुनाव था, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी तक प्रचार करने के लिए गए थे, हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री गए थे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य को, किसी चुनाव को अलग नजरिए से नहीं देखती। हमारे लिए हर चुनाव जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण होता है। आपने कहा और कि हमारी हर सरकार उन आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रामाणिकता का प्रमाण। आपने कहा हर चुनाव के बाद आकलन करते हैं। चलिए, पिछले चुनाव में आप क्यों हारे थे, इसका आकलन क्या था? देखिए, एक बात, हम अभी लोकसभा चुनाव हारे, हमने उसका आकलन किया नहीं, और मैं दिल्ली की बात करने कर के रहा हूं, बाद दिल्ली- जो दिल्ली की हमें बात नीति कर रहा में हूं, परिवर्तन लाना था। हाँ जी, बिल्कुल, जो हम लोग जो चुनाव जिस कारण से हारे थे, उसका हमारी पार्टी ने पूरा विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद अपनी अप्रोच में जो बदलाव लाने थे वो बदलाव लाए, और धीरे धीरे जनता को यह भी समझ में आया कि उसका विश्वास विकास की राजनीति के ऊपर। ये अप्रोच में क्या बदलाव था इस बार, वही पूछ रहा हूं मैं। महोदय, अब देखिए, मैं आपसे ये नहीं पूछता कि आप अपने टीवी चैनल के न्यूज रूम में बैठकर आपने एडिटोरियल सेक्शन में कौन कौन सी चीज डिस्कशन की और फिर किस चीज के ऊपर बात किया, तो वह विषय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान का विषय है। परंतु यह मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम लोग हर बात पे विचार करते हैं अपनी सीट पर और इसीलिए परिणाम दिखता है। जी,